बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, बिजली ना हो गई कि जैसे कोई अजूबा हो गया। हमने देखा इस रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में लोग सड़कों पर हैं, सहरी और इफ्तारी अंधेरों में की जा रही है। लोड शेडिंग से लोगों का बुरा हाल है। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, पंखे नहीं जल रहे, बल्ब नहीं जल रहे, और इस गर्मी के शदीद मौसम में लोग एक रोजे से हैं और ऊपर से इस अंधेरों में पाकिस्तान डूबा हुआ है। हमने देखा इस मौके पर भी सियासत की जा रही है और सियासतदान इसको बिल्कुल एक इंतखाबी नारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अब अगला इलेक्शन जीतेंगे, कि लोड शेडिंग का सहारा लेकर हम आवाम के पास जाएं शायद वोट लेने के लिए। इसी तरह से हमने देखा इत्तेहादी जो हैं हुकूमत के, एएनपी की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने भी हुकूमत को आंखें दिखानी शुरू कर दी, हुकूमत को धमकियां दी कि कभी कहा जा रहा है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कभी तवानाई के हवाले से वो कह रहे हैं कि सड़कों पे निकलेंगे और हुकूमत का साथ भी छोड़ा जा सकता है। और क्यों लगता कुछ ऐसे ही है कि 4.5 साल बाद हुकूमत के इत्तेहादी भी क्यों जिद करने पे उतर आ गए? क्या ये इशू पहले से मौजूद नहीं था? अब ऐसा क्या हुआ कि बाकी लोड शेडिंग का मसला है या किसी और मकसद के लिए ऐसा किया जा रहा है? कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि जो पेस्को के चीफ लगाए गए जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान के कहने पर उसके बुग़्ज़ में एएनपी हुकूमत को कुछ धमकी दे रही है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो हुकूमत को छोड़ सकते हैं। और दूसरी जानिब शायद एएनपी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से भी हैं कि अमरीका बहादुर की जानिब से नेटो सप्लाई लाइन जब ओपन की गई है तो कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में जो रकम आई है उसमें शायद सूबे को उसके मुताबिक हिस्सा नहीं दिया गया। हम एक हुकूमत के एक इत्तेहादी का जिक्र कर रहे हैं, अवाम के इशू को हम सिर्फ एक तरफ अभी रख रहे हैं। दूसरी जानिब हम दूसरे इत्तेहादी PMLQ की बात करते हैं। उनके कुछ वज़रा ने अपनी पार्टी के हेड्स को अपने इस्तीफे दे दिए हैं। उनका ये कहना है कि जो नए राजा साहब प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने उनके जो हलकों के फंड्स हैं उनको रोक लिया गया है। अपनी क़यादत से भी उनका इसी हवाले से शायद झगड़ा है या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और कुछ का ये कहना है कि कुछ समरी भी रोक ली गई है कि जहाँ पे लोगों को नौकरियां देनी थी या रोजगार देना था। ये हम बात करें हुकूमत की दूसरी इत्तेहादी की कि जो इस इशू पे बात कर रही है और साथ में लोड शेडिंग के इशू को भी सियासत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या अवाम का ये हकीकी एहतजाज देखकर, जिसमें कोई नाराबाजी नहीं है, कोई सियासत नहीं है, कोई ड्रामाबाजी नहीं है, सिर्फ अपने हक के लिए बिजली लेने की कोशिश की जा रही है, इसको देखकर जैसे हमने देखा कि 4 साल में 1200 अरब रुपए बिजली की मद में तो डबो दिए गए, और कितने पैसे पाकिस्तान के अवाम के जो होंगे वो मजीद हम आगे देंगे, लेकिन फिर भी मुल्क से लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। सियासतदानों की हम बात कर रहे हैं, हर वक्त इस वक्त कोई ना कोई मेजबानी के चक्कर में, एएनपी हम MQM की बात करते हैं तो वो एक APC बुलाने के चक्कर में है कि पाकिस्तान को बचाया जाए। एएनपी की बात करते हैं तो वो अपनी एक अलहदा कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। जरदारी साहब अपनी कोई बात करते हैं, मियाँ साहब की बात करते हैं तो वो कोई एक और मिसाके पाकिस्तान की बात करते हैं। तमाम पार्टीज को सिर्फ इस वक्त अपनी अपनी याद आ गई, पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। और बिजली पे भी सुबाइयत के इशू को छेड़ा जा रहा है। इस वक्त मुल्क में अगर हमारी यही गुजारिश है पाकिस्तान के हुक्मरानों से, सियासतदानों से, 1 घंटे की अगर लोड शेडिंग खत्म कर दें, जी हाँ जनाब, 1 घंटे की पाकिस्तान से अगर मिल बैठकर तमाम सियासी पार्टीज ये लोड शेडिंग खत्म कर देती हैं तो बकौल नाजी साहब जैसे हम जिक्र करेंगे, उसमें एक कॉलम में उन्होंने लिखा था कि हर किसी का अपना गोल है, हर एक मेज पर भी बैठा है और कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है। इसी पे बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम को लोड शेडिंग जैसे अजाब से निजात मिलेगी या नहीं। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हाजी अदील, शमशान बुखारी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनसे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।